हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज में। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर माइका मिसाइल पे आ रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय वायुसेना ने एक Su-30 MKI से माइका मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विमान ने कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से उड़ान भरी और माइका मिसाइल के इंफ्रारेड संस्करण को सफलतापूर्वक निकाल दिया। मिसाइल ने एक कम उड़ान वाले एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को बेअसर कर दिया, जिससे कम उड़ान वाले कम ऑब्जर्वेबल टारगेट वाले मूल रूप से एक स्टील्थ फाइटर को निशाना बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। MKI पर वर्तमान में R-73 मिसाइल सुसज्जित है और तुलनात्मक रूप से यह मिसाइल पुराने और माइका से नीचे है। माइका एक मध्यम से मध्यम A-to-A यानी कि एयर टू एयर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो पहले से ही मिराज 2000 में वायुसेना के द्वारा उपयोग में है और यह राफेल जेट लड़ाकू विमानों के साथ भी एकीकृत है, जिसे भारत ने हाल ही में खरीदा था। दोस्तों, नवीनतम चर्चा माइका के बारे में है। हमने Su-30 MKI से भी इसका परीक्षण किया है। दोस्तों, हालांकि इंडियन एयरफोर्स माइका का इस्तेमाल बहुत टाइम से कर रही है, लेकिन इसे सबसे सक्षम विमान के साथ एकीकृत किया गया, जो वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पास है। दोस्तों, इसने इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं में एक नया आयाम जोड़ दिया है, जैसे कि माइका सबसे उन्नत A-to-A मिसाइल है जो वर्तमान में दुनिया में उपलब्ध है। दोस्तों, माइका मिसाइल से Su-30 MKI की क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। दोस्तों, शुरुआती रिपोर्ट में आने पर काफ़ी उत्सुकता बढ़ी थी। कई लोगों ने इन दावों को निराधार बताया और खारिज कर दिया, क्योंकि ये मिसाइलें फ्रांसीसी मूल की हैं और भारतीय वायुसेना के पास जो विमान है Su-30 MKI वो रूसी मूल के हैं। हालांकि भारत पूर्वी और पश्चिमी हथियार प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए जाना जाता है, लेकिन एक रूसी मंच पर अत्याधुनिक पश्चिमी मिसाइल को एकीकृत करने के लिए उचित मात्रा में बातचीत की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने जो रूसी Su-30 MKI से मिसाइल का परीक्षण किया है, वो एक संकेत है कि भारत मतभेदों को कम करने के लिए रूस और फ्रांस के साथ काम करने में कामयाब रहा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि एकीकरण के लिए डेटा लिंक की आवश्यकताओं को कैसे संबंधित किया गया। दोस्तों, इससे पहले पिछले कुछ साल पूर्व अनकन्फर्म रिसोर्सेज के थ्रू एक सुझाव दिया गया था कि इंडियन एयरफोर्स RSAM मिसाइल को Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है। RSAM जो उन्नत शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, को मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बनाई गई थी। इस मिसाइल को हम AIM-130 के रूप में भी नामित किया गया है। 2014 में भारत ने मिराज, जगुआर और अन्य प्लेटफॉर्म पर इसके इस्तेमाल किया है। लगभग 380 RSAM मिसाइलों को खरीदने के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। कुछ सोर्सेज के अनुसार माइका की कीमत RSAM की तुलना से थोड़ी सस्ती है, जो इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी किफ़ायती बनाती है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को माइका मिसाइल को यूज़ करना यानी कि भविष्य में इंडियन एयरफोर्स की पूरी तस्वीर को बदल देना है, क्योंकि माइका के उपयोग सभी प्लेटफॉर्म पर RSAM के साथ समानता के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। माइका का उपयोग ज़मीनी इकाइयों द्वारा वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम यानी VLS के माध्यम से भी किया जा सकता है। यह भारतीय वायुसेना को दुश्मन पर एक तकनीकी बढ़त देता है। ओके, लेट्स कंपेयर द 3 मिसाइल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। दोस्तों, आइए हम तीनों को कंपेयर करते हैं, तीनों मिसाइल्स को, और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट क्यों है अपने आप में। अगर हम RSAM, माइका और R-73 मिसाइल्स की लेंथ को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि RSAM की 2.90 मीटर, माइका 3.1 मीटर और R-73 2.93 मीटर इन लेंथ है। और अगर हम वेट की बात करें तो RSAM की 88 kg है, वहीं माइका की 110 kg और R-73 105 kg है। अब इनको गाइडेंस करने वाले कौन है? RSAM को गाइडेंस करने वाला है इंफ्रारेड, माइका को इमेजिंग इंफ्रारेड और R-73 को क्रायोजेनिक कूल्ड इंफ्रारेड सीकर। दोस्तों, अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो RSAM की है 50 किलोमीटर रेंज और माइका की है 500 मीटर से 60 किलोमीटर तक, और वहीं R-73 की है 30 किलोमीटर। दोस्तों, RSAM की इकाई लागत लगभग 2 लाख पाउंड से ज़्यादा है और माइका मिसाइल तुलनात्मक रूप से सस्ती लागत पर लगभग समान प्रदर्शन करती है। R-70 की तुलना में माइका एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है और Su-30 MKI को पहले की कंपैरिजन में बहुत अधिक सक्षम बनाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये खबर बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।